हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कोबी और भेड़िया का ये रोमांचक कॉमिक्स अरे बाप रे का दूसरा भाग। आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत हुआ। बिन बादल बरसात का ऐसा नजारा शायद ही किसी ने देखा होगा। पम पम स्क्रूश प्रिंश पशर पम पम। मगर अभी एक बहुत बड़े भूभाग पर लगी आग को बुझाना बाकी था। कभी महाभारत के अर्जुन ने धरती की छाती पर तीर चलाकर पानी का फुव्वारा छुड़ा दिया था। आज फिर वही दृश्य प्रस्तुत हो रहा था। धम स्क्रूश। आग बुझाने के लिए सभी मगर प्राणियों पर जैसे जुनून सा सवार था। एक के बाद एक जमीन से फव्वारे छुड़ाते चले गए वे। जगह जगह से फूटकर निकले वे फव्वारे आग को बुझा रहे थे। आग बुझाने के प्रयास जारी थे, जबकि इधर भेड़िया, हो गरुड़ा, शायद ये कोई समाचार लेकर आया है। आओ दोस्त गरुड़ा, मैं जानता हूं कि जंगल में लगी आग तुम्हें भी बेचैन किए हुए है। भेड़िया, मैं इस आग के स्रोत की जानकारी लेकर आया हूं। जंगल के दक्षिणी छोर की रहस्यमयी मगर गुफा से यह आग बरस रही है। अगर उसे रोका ना गया तो यह आग पूरे जंगल को झुलसा डालेगी। मुझे वहां जाना होगा जेन, तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना। ठहरो भेड़िया, तुम वहां गए तो वो ताप तुम्हें भी तो झुलसा डालेगा। परवाह नहीं, कम से कम जंगल तो बच जाएगा। मुझे जाना ही होगा। ठहरो, जानबूझकर गर्म तवे को छूने से कोई लाभ नहीं होता। और ताप से बचने के लिए जंगल में प्राकृतिक तरीके मौजूद है, जैसे ये लेप, जड़ी बूटियों का ये लेप तुम्हारे शरीर को भयानक ताप से बचाएगा। भेड़िया, आप बड़े सही वक्त पर आए बाबा। तब भेड़िया गरुड़ा के साथ आगे बढ़ा। गरुड़ा, तुम ताप से बचने के लिए ऊंचाई पर रहना। मुझे ध्यान है फूजो बाबा। आगे बढ़ता हैरान था गरुड़ा। अरे कमाल है, थोड़ी देर पहले तक तो ये क्षेत्र भीषण अग्नि से झुलस रहा था। आग कैसे बुझ गई? भेड़िया, वो रही रहस्यमयी मगर गुफा, लेकिन अब ये आश्चर्यजनक ढंग से शांत है। हाँ भेड़िया, मैंने गुफा के मुंह से आग बरसती देखी थी। इस गुफा को तो मैंने भी देखा है, लेकिन आज तक यही समझा कि कबीले वालों ने गुफा को ऐसा रूप दे दिया होगा, इसलिए कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात का यकीन भी करना पड़ेगा। आखिर इस जगह से आग कैसे बरसी और फिर अपने आप बुझ कैसे गई? जवाब उसे एक पूंछ की ठोकर से मिला। धाड़, हुंफ। अरे गरुड़ा संभल भी ना पाया कि उस शक्तिशाली धाड़ ने उसे दूर उछाल फेंका। ओह गुलुप स्प्रुश। भेड़िया ने सिर उठाया तो भौचक्का रह गया। महीचू महीचू अगाचू करवाचू इसीचू हाथाचू मशालचू। इन उनमें से एक भारी मगर मानव भेड़िया पर कूदा। ये मरीचू। उफ, कौन है ये विचित्र मगर मानव? गनीमत थी कि भेड़िया पर एक ही मगर मानव झपटा था। धाड़, इसी के साथ जंग का ऐलान हो चुका था। भेड़िया ने उसे पांव पर उठाकर फेंका। धम। कहीं जंगल की आग का कारण यही प्राणी तो नहीं? दोनों ही एक दूसरे को कारण समझ रहे थे। आगाचू कारवाचू ब्रिंच। ओह, ये धार तीव्र गति से फेंके गए पत्थर की तरह लगी। भेड़िया ने अभी उठने का उपक्रम ही किया था कि मगर मानव ने उसके ठीक नीचे जमीन पर एक जोरदार घूसा जड़ा। एक पल के लिए भेड़िया हैरान हुआ कि उसने घूसा उसे न जड़कर जमीन पर क्यों जड़ा। कारण जल्दी ही भेड़िया की समझ में आ गया, क्योंकि दूसरे ही पल उसका शरीर वहां से फूटी पानी की मोटी धार के साथ ही ऊपर को उछला। उफ, गुलुप, प्रचंड शक्ति है इसके घूसे में। जमीन पर घूसा मारकर पानी का फव्वारा छुड़ा दिया। स्क्रूश। धम से नीचे आकर गिरा भेड़िया, और तभी जैसे कोई ड्रिलर उसकी जांग को चीरकर घुसता चला गया। ओह नहीं, पानी की पतली धार चट्टानों में घुसकर उन्हें तोड़ देने वाले औजार की तरह मेरी जांग में घुसी चली जा रही है। धार की प्रचंड तीव्रता का एहसास भेड़िया को जल्दी ही हो गया। स्क्रीच। हे भेड़िया देवता, ये धार तो मेरी जांग के
आर पार हो गई। विचित्र व भयानक जलीय शक्तियों के स्वामी हैं ये। मुझे सावधानी के साथ इनका मुकाबला करना होगा, वरना ये मेरे शरीर से खून की कई पतली धाराएं छुड़ा देंगे। भेड़िया ने मगर मानव को आगे बढ़ते देखा तो तड़ाक, वृक्ष का निचला हिस्सा जल जाने के कारण कच्चे कोयले में बदल गया है। ये मेरी ठोकर का एक भी प्रहार सह नहीं पाएगा। चरमराकर पेड़ उस मगर मानव की खोपड़ी पर आकर गिरा। धाड़ कड़ाक, आ खोपड़ी पर हुए उस प्रहार से बौखलाकर गिरा मगर मानव। लेकिन इसी के साथ भेड़िया ने अपनी मुसीबत को और बढ़ा लिया था। ओह, अब ये सारे मुझ पर एक साथ आक्रमण कर सकते हैं। ऐसे वक्त पर उसे जरूरत महसूस होती थी अपनी उन अद्भुत शक्तियों की, जो इस वक्त कोबी के शरीर में जा चुकी थी, जैसे उसकी करामाती पूंछ, उसकी प्रलंकारी गदा, उसके फाड़ खाने वाले नाखून। लेकिन इन शक्तियों के अभाव में भी वह कभी विचलित नहीं हुआ था। गुरुराज भाटिकी ने उसके अंग प्रत्यंग को चुस्ती फुर्ती की मांसपेशियों से गढ़ दिया था। ऐसा युद्ध कौशल सिखाया था जो जान के साथ ही उसका साथ छोड़ सकता था। सुई से भी बारीक ये घातक धारे मेरे शरीर को छू जाती तो मेरे शरीर को छलनी बना देती। पिच 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 पिच। भेड़िया उछलकर उस शाखा पर जा लटका। मुझे इनकी धारों के वारों से बचने का तरीका सूझ गया है, मगर उसके लिए मुझे ये शाखा चाहिए। भेड़िया के शरीर के 2 झटकों से ही वो शाखा टूट गई और अब मेरे नीचे पहुंचते ही ये फिर मुझ पर धार का आक्रमण करेंगे। लेकिन इस बार पानी की धारों को मैं इस शाखा को तेजी के साथ चारों उफ दम। भेड़िया को कई हाथों ने एक साथ थाम लिया। फकीचू। और दूसरे ही पल, हो नहीं, इस ओर तो गहरी व नीचे से बेहद संकरी होती खाई है, जो सूरज की रोशनी के अभाव में जहरीले जीव जंतुओं से भी भरी पड़ी होगी। ऊंचा उछाले जाने के बाद भेड़िया उस खाई में समाने लगा। इस मुसीबत से बचने की मुझे कोई राह दिखाई नहीं पड़ रही। मरीचू, वापी चलीचू। लेकिन नीचे गिरते भेड़िया को तिनके का सहारा मिल गया था। प्रिंच हिच। मेरे वजन से पहाड़ी वृक्ष अपनी जड़ें छोड़ रहा है। तिनके का ये सहारा कब तक मुझे जीवन दिए रखेगा? लेकिन भेड़िया जानता था कि मारना या बचाना ऊपर वाले के हाथ में है। जब तक सांस तब तक आस पर ही लटका हुआ था वो बचेगा या मरेगा ये तो वक्त बताएगा, या फिर बताएगा भेड़िया और कोबी का अगला सनसनी खेज कॉमिक, चारों खाने चित कर्म से। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। कोबी और भेड़िया आज बड़े हैं चारों खाने चित। राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का रोमांचक कॉमिक। इस कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।